आगे चलते हैं दोस्तों। अ, हम कुछ डेफिनेशंस की बात करेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है इस चेयरमैन बोनस को समझने में और अचीव करने में। सबसे पहली इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है पार्टिसिपेटिंग कंट्री। दोस्तों, पार्टिसिपेटिंग कंट्री का मतलब है हमारी डेफिनेशन में जो देश इस चेयरमैन बोनस में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि हमारे सारे के सारे 160 देश की टर्नओवर का हिस्सा नहीं बनता ये अवार्ड। जिस देश में चेयरमैन बोनस अचीवर कोई निकलता है, सिर्फ वही देश इस कंट्रीब्यूशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसलिए पार्टिसिपेटिंग कंट्री का होना बहुत ज़रूरी है, आपको समझना बहुत ज़रूरी है। कंट्री ऑफ क्वालिफिकेशन, दोस्तों जिस देश में आप चेयरमैन बोनस क्वालिफाई करते हैं उस देश को कहते हैं कंट्री ऑफ क्वालिफिकेशन। जैसे अगर आप भारत में रहते हैं बट आपका जो क्वालिफिकेशन है यूके में होता है या यूएस में होता है, तो आपके लिए कंट्री ऑफ क्वालिफिकेशन यूके या यूएस हो जाएगा। होम कंट्री, दोस्तों जहाँ पे आपका डोमेस्टिक स्टेटस है, जहाँ पे आपने रजिस्टर किया है, जहाँ पे आप आमतौर पे बिजनेस करते हो, उसको आपको होम कंट्री कहते हैं, जहाँ पे आपकी एफपीओ आईडी होती है। तो ये 3 डेफिनेशंस ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। विकास जी, थोड़ी सी स्लाइड्स स्लो चलाइएगा, मेरे कहने पे चलाइएगा, आप थोड़ा आगे जा रहे हैं। या थैंक यू। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब कुछ और डेफिनेशंस हैं जानने के लिए जो बहुत ज़रूरी है इसको समझने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड विकास। केस क्रेडिट्स, आप में से बहुत सारे लोग समझते होंगे केस क्रेडिट्स क्या हैं। अब केस क्रेडिट्स 2 तरीके के होते हैं, पर्सनल और नॉन मैनेजर केस क्रेडिट्स। ये डेफिनेशन हमारे बिजनेस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और स्पेशली जो आज आप में से कुछ नए लोग ये सेमिनार देख रहे होंगे, वेबिनार देख रहे होंगे, ये उनके लिए है। देखिए दोस्तों, बीच में सबसे आप हैं, उससे ऊपर है जो आपका बिजनेस का रिटेलिंग करते हैं, नीचे है जो आप प्रेफर्ड कस्टमर्स को से आपको सीसीज आती है। लेफ्ट साइड पे दोस्तों हैं जो आपकी मैनेजर पैक्स, और राइट साइड पे हैं आपकी जो एक असिस्टेंट मैनेजर लेके, एक सुपरवाइजर लेके और एक असिस्टेंट सुपरवाइजर। दोस्तों तो अगर हम इस चार्ट को सीधा सीधा देखें, जो लोग राइट साइड के ऊपर हैं वो लोग हैं आपके पर्सनल और नॉन मैनेजर। तो जो भी सीसीज इन लोगों के द्वारा आप एकत्रित करते हो वो सारे आपके पर्सनल और नॉन मैनेजर सीसीज में काउंट होते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आगे जब हम बिजनेस प्लान डिस्कस करेंगे, चेयरमैन बोनस प्लान डिस्कस करेंगे, तो उसमें ये डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है। ये जो 3 इधर लेफ्ट साइड पे मैनेजर्स आपको नजर आ रहे हैं, इनके जो सीसीज हैं वो पर्सनल और नॉन मैनेजर में नहीं काउंट होते। नेक्स्ट स्लाइड विकास। अब एक और केस क्रेडिट्स की डेफिनेशन है जिसको हम पास थ्रू केस क्रेडिट्स कहते हैं। पास थ्रू केस क्रेडिट्स का मतलब है दोस्तों, आप लेफ्ट साइड पे नीचे देखेंगे मैनेजर है जो एक नॉन एक्टिव मैनेजर। अब नॉन एक्टिव मैनेजर जो है उसके जो भी सीसीज हैं, जैसे असिस्टेंट मैनेजर, सुपरवाइजर, पीएस के सीसीज, ये पास थ्रू सीसीज कहलाते हैं, बिकॉज ये नॉन एक्टिव मैनेजर को सीसीज नहीं मिलते हैं, ये सीसीज आपको अप्रूव होते हैं, तो इनको कहा जाता है पास थ्रू सीसीज। इनका भी अहमियत है आगे, तो थोड़ा सा एक बार अपने दिमाग के कोने में इसको रखें डेफिनेशन को, आगे जाके हम इसको देखेंगे कैसे इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट स्लाइड विकास। अब आते हैं हम न्यू केस क्रेडिट्स पे। न्यू केस क्रेडिट्स वो होते हैं दोस्तों जो कि आपने जो पिछले 12 महीने में रिक्रूटमेंट करी है, उन लोगों के केस क्रेडिट्स जो आपको मिलते हैं उनको न्यू केस क्रेडिट कहते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। लेट्स सी के बीच में जो दिसंबर आपको नजर आ रहा है वो हमारा ब्रेक पॉइंट है इसके लिए चेयरमैन बोनस के लिए।
जो भी दिसंबर से पहले, जैसे राहुल ने ज्वाइन किया है आपको जून में, तो जो भी इसके अगले 12 महीने तक सीसीज रहेंगे, यानी कि मई तक उसके 12 महीने कंप्लीट होते हैं, तो वो सारे सीसीज आपके न्यू केस क्रेडिट्स में माने जाएंगे। अब एक सवाल और आता है इसमें कि अगर इस दौरान राहुल या कोई और मैनेजर बन जाता है एक ही साल में, तब क्या होगा? तब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, सपना है, सपना ने आपको ज्वाइन किया है जून में और वो फरवरी में मैनेजर बन गई। तो दोस्तों, जो अब उसके 12 महीने तो कंप्लीट होंगे मई में, बट फरवरी से पहले पहले के जो सीसीज हैं उसके, वो न्यू सीसीज में काउंट होंगे। मैनेजर बनने के बाद के जो सीसीज हैं वो उसके न्यू सीसीज में नहीं काउंट होंगे। सो ये हुआ आपका डेफिनेशन न्यू केस क्रेडिट्स। आगे चलेंगे विकास। अब आते हैं टोटल केस क्रेडिट्स पे। अब ये पहले जैसा ही चार्ट है, ऊपर रिटेल है, नीचे प्रेफर्ड कस्टमर है, राइट साइड के ऊपर आपके नॉन मैनेजर सीसीज हैं और लेफ्ट साइड पे आपके मैनेजर्स हैं और नीचे आपका इनएक्टिव मैनेजर है जिसके नीचे कुछ लोग। अब दोस्तों, अगर ये देखेंगे आप, तो ये सारे के सारे जो सीसीज हैं आपके अपने अपने हिसाब से आपके टोटल केस क्रेडिट्स में आते हैं। आपके रिटेल के और प्रेफर्ड कस्टमर सब आपके टोटल सीसीज में आएंगे। आपके असिस्टेंट मैनेजर के, आपके सुपरवाइजर के और आपके असिस्टेंट सुपरवाइजर के नीचे के सारे सीसीज आपके टोटल में आएंगे। इस केस में जो आपका नॉन एक्टिव मैनेजर है उसके नीचे भी सीसीज जो पास थ्रू सीसीज थे वो भी आपके टोटल केस क्रेडिट्स में काउंट होंगे। हाँ, इससे ऊपर अब जो मैनेजर्स हैं, जो आपका फर्स्ट जनरेशन मैनेजर है उसके आपके 40% नॉन मैनेजर सीसीज आप में काउंट होंगे, 20% सेकेंड जनरेशन वाले के और 10% थर्ड जनरेशन वाले। सो ये सारे के सारे जो सीसीज आपको नजर आ रहे हैं ये आपके टोटल केस क्रेडिट्स में आते हैं। आगे चले दोस्तों, चेयरमैन बोनस क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। अब चेयरमैन बोनस क्वालिफिकेशन का क्या पीरियड है? इस एक पीरियड रन करता है दोस्तों 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक, यानी कि इस साल 31 दिसंबर तक आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी। दोस्तों, मुझे ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि कुछ लोगों ने जो अपनी टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, जो अपने सीसीज का अर्जित करने का हिसाब किताब है, वो ऑलरेडी पूरा कर चुके हैं। बट बहुत सारे लोग अभी क्लेम करते हैं कि जी हमने चेयरमैन बोनस ले लिया। वो टेक्निकली क्लेम गलत है दोस्तों। मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि सिर्फ सीसीज अर्जित करना ही चेयरमैन बोनस क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें और बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको पूरी करनी पड़ती हैं और उन रिक्वायरमेंट्स को हम देखते रहते हैं पूरे दिसंबर तक और फिर आपको बाय इन्विटेशन चेयरमैन बोनस क्वालिफिकेशन मिलता है, बाय राइट नहीं मिलता है दोस्तों। कहीं आप ये सोच के बैठ जाएं कि आपने ये सीसीज अर्जित कर लिए और आप चेयरमैन बोनस के हकदार हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं। आगे चलेंगे दोस्तों, चेयरमैन बोनस के 3 लेवल्स हैं हमारे। जैसे हमारे इस बारी एमआर में हमने 3 लेवल्स बनाए हैं, हमारे चेयरमैन बोनस के भी 3 लेवल्स हैं। पहले लेवल पे देखते हैं क्या है दोस्तों। पहले लेवल पे आपको 700 सीसीज करने होते हैं, जिसमें से 150 न्यू सीसीज। अब याद करिएगा जब हमारी न्यू सीसीज की डेफिनेशन, तो जो 150 न्यू सीसीज करने हैं हमें और 550 सीसीज हमारे ओल्ड हो सकते हैं। इसमें न्यू की रिक्वायरमेंट पक्की है। आप न्यू इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं क्योंकि आपके ओल्ड वाले में भी काउंट होंगे, बट इससे कम अगर आप सीसीज करते हैं न्यू तो आपकी क्वालिफिकेशन पूरी नहीं है। नेक्स्ट विकास,
550 सीसी जो आपके ओल्ड हैं वो आप किसी भी कंट्री में क्वालिफाई कर सकते हैं, कंट्री ऑफ क्वालिफिकेशन में। और जो आपके 150 न्यू सीसीज हैं वो आप किसी भी कंट्री में कर सकते, 550 सीसीज आपको अपनी कंट्री ऑफ क्वालिफिकेशन में करने हैं जो कि आपकी मेन बिजनेस की कंट्री है, और 150 सीसी जो बाकी बचते हैं आप किसी भी देश में कर सकते हैं। तो आपके लिए यहाँ पे कंट्री ऑफ क्वालिफिकेशन और एनी कंट्री इम्पॉर्टेंट हो गए हैं दोस्तों। अब आगे चलते हैं। इन एडिशन टू ये 700 सीसीज का जो स्प्लिट है, आपको एक मैनेजर भी डेवलप करना होता है दोस्तों जो कम से कम 600 सीसी हो उसके कंट्री ऑफ क्वालिफिकेशन जहाँ पे आपका मेन बिजनेस है, या एक मैनेजर या फिर एक चेयरमैन बोनस क्वालिफायर अपनी डाउनलाइन में एनी पार्टिसिपेटिंग करते हैं। तो इन दोनों में से एक चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, आप या मैनेजर डेवलप कर सकते हैं 600 सीसी वाला, या आप एक और चेयरमैन बोनस क्वालिफायर डेवलप कर सकते हैं अपनी किसी भी डाउनलाइन इन एनी पार्टिसिपेटिंग कंपनी। तो ये आपका चेयरमैन बोनस लेवल 1 का रिक्वायरमेंट है। दोबारा से एक बार समराइज कर दूँ, 700 सीसीज आपको करने हैं जिसमें 150 नए सीसीज हैं और 550 आपके ओल्ड सीसीज हैं। तो ओल्ड सीसीज आपके क्वालिफाइंग कंट्री में हैं, 150 सीसीज आपके इन एनी कंट्री हैं, और इन एडिशन आपको एक 600 सीसी का मैनेजर डेवलप करना है जो कि कंट्री ऑफ क्वालिफिकेशन में होगा, या फिर एक चेयरमैन बोनस क्वालिफायर करना है जो किसी भी कंट्री में होगा। आई होप लेवल 1 की रिक्वायरमेंट्स आपको क्लियर है। आगे चलते हैं लेवल 2 पे। दोस्तों लेवल 2 में आपको 600 सीसीज टोटल पर्सनल एंड नॉन मैनेजर सीसीज करने हैं, जिसमें से 500 सीसीज ओल्ड हैं और ये कंट्री ऑफ क्वालिफिकेशन में करने हैं, और 100 सीसीज आपके नए हैं जो किसी भी देश में कर सकते हैं। तो ये आपकी चेयरमैन बोनस क्वालिफिकेशन लेवल 2 की रिक्वायरमेंट। इसकी भी दोस्तों एक एडिशनल रिक्वायरमेंट, वो आपको नेक्स्ट स्लाइड पे नज़र आएगी। इसमें दोस्तों आपको पर्सनली स्पॉन्सर एंड डेवलप करने होते हैं 3 चेयरमैन बोनस क्वालिफायर। तीनों अलग अलग लाइन में होंगे, एक लाइन में नहीं हो सकते, बट वो किसी भी देश में हो सकते हैं। सो 3 चेयरमैन बोनस क्वालिफायर चाहिए आपको लेवल 2 पे जाने। समराइज करता हूँ मैं, 600 सीसी आपको चाहिए, 500 सीसी पुराने चाहिए, 100 सीसी आपको नए चाहिए, और 3 चेयरमैन बोनस क्वालिफायर चाहिए पर्सनली स्पॉन्सर्ड एंड डेवलप ईच इन 3 डिफरेंट डाउनलाइंस, और किसी भी देश में हो सकते हैं। तो आपको एडवांटेज है, अगर आपका बिजनेस मल्टी कंट्रीज में है तो आप किसी भी कंट्री में अपना चेयरमैन बोनस क्वालिफायर पा सकते हैं। अब चलते हैं लेवल 3 पर। दोस्तों लेवल 3 में टोटल सीसी की रिक्वायरमेंट थोड़ी कम हो जाती है। आपको सिर्फ 500 सीसी करने हैं, जिसमें से 400 सीसी पुराने हैं और 100 सीसी नए हैं। ये सब पर्सनल एंड नॉन मैनेजर सीसीज की बात कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे अभी टोटल सीसीज नहीं है। टोटल सीसीज आगे जाके आएंगे तब हम उनकी बात करेंगे। ये क्वालिफिकेशन के लिए ज़रूरी है, तो क्वालिफिकेशन के लिए आपका फोकस पर्सनल और नॉन मैनेजर सीसीज पे ही होना चाहिए। टोटल सीसीज का क्वालिफिकेशन से कोई मतलब नहीं है। 400 सीसी आपको कंट्री ऑफ क्वालिफिकेशन में करने हैं और 100 सीसी आपको किसी भी देश में कर सकते हैं। इसके अलावा आपको 6 चेयरमैन बोनस क्वालिफायर्स अर्जित करने होते हैं दोस्तों। ये भी पर्सनली स्पॉन्सर्ड डिफरेंट डाउनलाइन में हो और किसी भी देश में हो सकते हैं। तो ये 6 आपके डायरेक्ट चेयरमैन बोनस क्वालिफायर्स आपके नीचे होंगे, तो आपको लेवल 3 के लिए एलिजिबिलिटी मिलता है। अब मेरे को लगता है कि आप एलिजिबिलिटी आपको तीनों लेवल्स की क्लियर हो गई, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 में चाहिए आपको 700 सीसी,
लेवल 2 में चाहिए आपको 600 सीसी और लेवल 3 में चाहिए आपको 500 सीसी। उसमें पहले में 150 सीसी में, दूसरे में 100 सीसी। और आगे चलते हुए इनके अलावा कुछ जनरल रिक्वायरमेंट्स हैं दोस्तों, जो शायद कई लोग नहीं जानते। जैसा कि मैं पहले बोल रहा था कि सिर्फ सीसी अचीव कर लेना ही रिक्वायरमेंट पूरी कर देना नहीं है। इसके अलावा ये भी रिक्वायरमेंट है, आपको पूरे 12 महीने क्वालिफाइंग पीरियड के 4 सीसी एक्टिव रहना होता है। तो इसलिए 4 सीसी की रिक्वायरमेंट को आप ज़रा सीरियसली लें। जिस किसी का भी गोल है, टारगेट है फॉरएवर में बड़ा काम करने का, बड़ी रकम अर्जित करने का, बड़े रिवॉर्ड्स लेने का, तो 4 सीसी किसी भी महीने नहीं छोड़ सकते दोस्तों। आप अपने नए प्रॉस्पेक्ट्स को राइट फ्रॉम डे 1, राइट फ्रॉम जॉइनिंग टाइम 4 सीसी कॉन्सेप्ट की ट्रेनिंग दीजिएगा। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज बहुत लोगों को समय बाद जाके पता चलता है ये 4 सीसी रिक्वायरमेंट, तब उनको दिक्कत आती है, तब उनको डिसअपॉइंटमेंट होती है, तब उनको फ्रस्ट्रेशन होती है। सो मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप 4 सीसी रिक्वायरमेंट को बड़ी एक्टिवली लोगों को अपने दें। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं दोस्तों। हमारी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है कि आपको सारा का सारा क्वालिफिकेशन पीरियड में लीडरशिप बोनस क्वालिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। बिना इसके आप चेयरमैन बोनस क्वालिफाई नहीं कर सकते। सो लीडरशिप बोनस क्वालिफिकेशन आप नहीं भूल सकते दोस्तों। बहुत सारे लोग LPQ करते हैं, 2 महीने 3 महीने छोड़ के फिर 12 सीसी करते हैं। वो बड़ा गलत फिलॉसफी है, एक गलत ट्रेंड है। हम एज ए कंपनी उसको वॉच भी करते हैं। बहुत सारे लोग पूरे 12 महीने छोड़ देते हैं, LPQ नहीं करते, और जब उनकी लाइंस, मैनेजर लाइंस मूव अवे हो जाती हैं, तब भी उनको दिक्कत आती है। सो दोस्तों, इन एडिशन टू 4 सीसी लीडरशिप बोनस क्वालिफिकेशन, एक तो आपकी मंथली इनकम बढ़ाता है। मंथली इनकम बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होती है LPQ क्वालिफाई होने से, और ये आपकी चेयरमैन बोनस की क्वालिफिकेशन की एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। आगे चलते हैं दोस्तों, आपको कार प्लान या फॉरएवर टू ड्राइव का क्वालिफायर होना भी ज़रूरी है। इस पीरियड के दौरान आपको कार प्लान क्वालिफायर होना बहुत ज़रूरी है। सो कार प्लान भी आप अचीव करेंगे, तब आप चेयरमैन बोनस के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट दोस्तों, एक बड़ी एसेंशियल रिक्वायरमेंट है जो बहुत सारे लोग समझते नहीं हैं। हम बल्क बाइंग को एक्टिवली डिस्करेज करते हैं, और कंपनी की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है बल्क बाइंग पे। हमने बहुत सारे लोगों को इसके लिए इन्फॉर्म भी किया है, नोटिस भी किया है हमने, और हमारी बड़ी सशक्त पॉलिसी कि जब तक आपने जो पिछले महीने प्रोडक्ट परचेज किए हैं, उनमें से 75% प्रोडक्ट आपके बिक ना जाएं, तब तक आप नई परचेज ना करें। ये हमारी चेयरमैन बोनस क्वालिफिकेशन का एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। अगर कोई बोनस बाइंग करता है, बल्क बाइंग करता है, कुछ लोग हमने इस साल भी डिटेक्ट किए हैं, तो हम उन लोगों को इनवाइट नहीं करते दोस्तों चेयरमैन बोनस के लिए। प्लीज़ याद रखेंगे कि अगर आपके सीसी रिक्वायरमेंट पूरी भी होती है, अगर कहीं पे हमें कोई भी डाउट है आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर कि आपने बल्क बाइंग करी है, हम आपको चेयरमैन बोनस के लिए इन्विटेशन नहीं देंगे। सो इस रिक्वायरमेंट के ऊपर ख़ास तौर से ध्यान दें, स्पेशली जो न्यू कमर्स हैं, यंगस्टर्स हैं, जो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने के जज्बा रखते हुए कभी कभी रास्ता भटक जाते हैं, तो उन लोगों के लिए ये कंडीशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे चलते
दोस्तों ये पॉइंट भी एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। हम चाहते हैं कि आप जो FLP बिजनेस के MLM प्रिंसिपल्स हैं, कंपनी पॉलिसी है और कोड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट है, इसको मद्देनजर रखते हुए अपना बिजनेस डेवलप करें। आप किसी भी कंपनी की कंप्लायंस को आड़े ना आने दें। आप कंप्लायंसेस को पूरी तरह से फॉलो करें, करेक्ट बिजनेस बिल्डिंग करें, किसी को भी फोर्सेबली कोई प्रोडक्ट बाइंग ना करवाएं, कोई गलत नकली रिक्रूटमेंट ना करें। बहुत सारे लोग अगेन जल्दी में रहते हैं, जल्दी का काम शैतान का दोस्त है। तो जो आदमी जल्दी करेगा और ये दोनों बेसिक प्रिंसिपल्स को वॉयलेट करेगा, एक तो पीछे वाला था 75% इन्वेंट्री वाला और वॉयलेशन ऑफ पॉलिसीज। अगर आपके खिलाफ एक भी ब्लैक मार्क आता है इन पॉइंट को देखते, आप ये मान लीजिए दोस्तों, आपको उस साल के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा और आप चेयरमैन बोनस के लिए एलिजिबल नहीं होंगे इन स्पाइट ऑफ डूइंग दिस। आगे चलते हैं दोस्तों, इन सब के अलावा आपको जो कंपनी की इवेंट्स हैं उनमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना होता है। ये भी एक बड़ी एसेंशियल रिक्वायरमेंट है हमारी चेयरमैन बोनस क्वालिफिकेशन। हमने कई बार देखा है कि लोग जो अपनी कंपनी की रिक्वायरमेंट्स हैं, कंपनी की मीटिंग्स की रिक्वायरमेंट्स हैं, उनमें एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते। तो ये भी आपके अगेंस्ट एक नेगेटिव पॉइंट जाएगा। आपको इन नीड्स में, इन रिक्वायरमेंट्स से पार्टिसिपेट बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, because I cannot see the body. Next. इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें दोस्तों कि जो सारी की सारी CC रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपकी कंट्री ऑफ क्वालिफिकेशन में है, एक्सेप्ट फॉर नॉन मैनेजर CCs विच कैन बी डन इन एनी अदर कंट्री। ये हमने पीछे भी स्ट्रेस किया है, बट कई बार लोगों के दिमाग में नहीं रहता। आपकी जो बेसिक ओल्ड CC की रिक्वायरमेंट है आपकी कंट्री ऑफ क्वालिफिकेशन में होनी चाहिए, और जो आपकी नॉन मैनेजर CC की रिक्वायरमेंट है वो किसी भी कंट्री से कंप्लीट कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जो आपके रीस्पॉन्सर्ड FPOs हैं वो भी दे काउंट टुवर्ड्स न्यू CCs। अगर कोई पिछले 12 महीने के दौरान आपने रीस्पॉन्सर किया है कोई FPO, तो उसकी CCs भी आपकी CCs में जुड़ेगी। नेक्स्ट, अब दोस्तों बात करते हैं कि जो बोनस पूल बनता है जिसमें से आपको शेयर मिलता है, ये कैसे कंप्यूट होता है। जैसा कि मैं पहले बता रहा था, जिस देश से चेयरमैन बोनस क्वालिफायर होता है उस देश में डिपेंडिंग ऑन कि आपके देश में लेवल 1 के क्वालिफायर कितने हैं, लेवल 2 के क्वालिफायर कितने हैं और लेवल 3 के क्वालिफायर कितने हैं, उसी की रेशो में हर एक देश इस टोटल ओवरऑल इंटरनेशनल पूल में अपना कंट्रीब्यूशन करता है, विद ए मैक्सिमम परसेंटेज बीइंग 3% ऑफ द टर्नओवर। अब बहुत सारे लोग, जैसा कि मैंने पीछे फिगर बताया था कि हमने इतना पैसा एक दिन में बांट दिया, तो बहुत सारे लोग उससे इंटरनेशनली कंपनी की टर्नओवर का हिसाब किताब भी लगाने लग गए होंगे, बट मैं उसको डिस्करेज करूंगा क्योंकि सारी की सारी टर्नओवर का 3% नहीं रहता। उसमें बहुत सारे लोग, बहुत सारी कंट्रीज हैं जो नहीं पार्टिसिपेट करती, जिनके लोग चेयरमैन बोनस क्वालिफायर नहीं होते। बहुत सारी कंट्रीज का सिर्फ लेवल 1 का क्वालिफायर होता है, बहुत सारी कंट्रीज जिनका लेवल 2 का होता है, और कुछ कंट्रीज होती है जिनका लेवल 1, 2 और 3 का रहता है। तो उन्हीं कंट्रीज का 3% तक टर्नओवर जाता है जिनमें लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 तीनों लेवल के क्वालिफायर्स हों। सो प्लीज उल्टी गंगा मत पाइएगा, कोई रिवर्स कैलकुलेशंस मत करिएगा, बिकॉज बहुत सारे लोग मेरे से टोटल कंपनी की टर्नओवर की बात करते हैं, तो थोड़े से क्लेवर लोग हैं जो इस तरह की कैलकुलेशन में पड़ जाते हैं। आगे चलते हैं। अब ये बोनस पूल एलोकेशन कैसे होता है जो अचीवर्स होते हैं। दोस्तों
लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 अचीवर्स, सारे के सारे अचीवर्स को 50% ये जो पूल बनता है उसका एक्स अमाउंट है, फॉर एग्जांपल लेट्स से 100 करोड़ का अमाउंट है, उस 100 करोड़ के अमाउंट में से जो 50 करोड़ है लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 में बांट दिया जाता है। सो इसमें बिकॉज 50% अमाउंट तीनों लेवल्स के सारे लोगों में पड़ता है, तो अमाउंट पर अचीवर इज लो। सो इसीलिए लेवल 1 में कम अमाउंट मिलते हैं लोगों को। नेक्स्ट चलते हैं, जो रिमेनिंग बचता है 50 के बाद 31.3%, वो लेवल 2 और लेवल 3 के अचीवर्स को मिलता है। अब लेवल 1 सबसे ज़्यादा लोग होते हैं, वो निकल गए इस शेयर में से, इसमें सिर्फ लेवल 2 और 3 के लोग बचते हैं, तो 33% शेयर लेवल 2 और लेवल 3 के अचीवर्स को मिलता है, तो ये अमाउंट थोड़े ज़्यादा रहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पे दोस्तों, 16.7% जो बाकी बचता है 100% में से, वो सिर्फ लेवल 3 के अचीवर्स के बीच में होता है। अब और लेवल 3 के अचीवर्स आप इमेजिन कर लीजिए, अगर 100 करोड़ का पूल है और 16.5 करोड़ के करीब लोग रुपए सिर्फ लेवल 3 के अचीवर्स को मिलते हैं, जो कि सिर्फ 5, 7, 10, 15, 20 लोग होते हैं, तो इमेजिन कर सकते हैं कि कितना पैसा लेवल 3 के लोगों को मिलता है दोस्तों। सो लेवल 3 इज दी आइसिंग ऑन द केक, वो सबसे ऊपर चेरी है। जब तक आप लेवल 3 नहीं अचीव करते दोस्तों, तब तक आपको फॉरएवर में मजा नहीं आएगा। अब आप देख रहे होंगे कि जो पहले 50% थे उसमें लेवल 1, 2 और 3 को मिला, यानी कि लेवल 3 को भी उस पूल में से हिस्सा मिला। जो सेकंड पूल था उसमें लेवल 2 और 3 को मिला, यानी कि उसमें भी लेवल 3 को मिला हिस्सा। अब ये जो लास्ट वाला है ये तो एक्सक्लूसिवली लेवल 3 के लिए है। तो दोस्तों लेवल 3 वाले व्यक्तियों को सारे तीनों पूल्स में से हिस्सा मिलता है, इसीलिए लेवल 3 इज द मोस्ट लुक्रेटिव दोस्तों। इसी का पैसा करोड़ों में रन करता है दोस्तों। तो यहीं पे आपकी जिस किसी भी करोड़पति बनने की इच्छा है वो लेवल 3 को जरूर टारगेट करना पड़ेगा उसको। आगे चलते हैं दोस्तों, अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि लेवल 1 की क्वालिफिकेशन तो हो गई आपकी, अब आपको उसमें से पैसा कैसे मिलेगा। अब यहाँ पे एक सैंपल कैलकुलेशन है आपके लिए। देखिए आप हैं, आपके 1026 सीसी हो गए। अब आपके नीचे 2 सीबी मैनेजर्स हैं डायरेक्ट लाइन में, और एक सीबी मैनेजर है सेकंड जनरेशन। तब आपके केस क्रेडिट कैसे जुड़ते हैं, जो आपका शेयर कैसे बनता है। आपके पर्सनल और नॉन मैनेजर सीसी हैं 746, और आपके लीडरशिप या मैनेजर सीसी जो आपके हिस्से में आते हैं वो हैं 280। तो टोटल आपके ग्रुप सीसी बन गए 226। अब आपके डाउनलाइन के सीसीज हैं 1115 और दूसरे डाउनलाइन के सीसीज हैं 1700। तो टोटल शेयर आपका कितना बन गया 3841। तो आपको 3841 शेयर मिलेंगे बोनस पूल ए के। ये जो 3841 शेयर हैं, इस तरह से बाकी सब लोग भी होंगे, उनके शेयर्स भी कैलकुलेट किए जाएंगे। फिर आपका शेयर डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इन दैट पूल मल्टीप्लाइड बाय द टोटल अमाउंट इन द पूल, वो आपको अमाउंट मिलेगा दोस्तों। So that is how you will get the level 1 share. अब नेक्स्ट चलते हैं लेवल 2 को। लेवल 2 में दोस्तों देखते हैं आपके 1026 सीसीज, आपके 3 डायरेक्ट चेयरमैन बोनस क्वालिफायर्स हैं 1650 सीसी, 1115 सीसी और 1500 सीसी वाले। अब आपके 1026 ऊपर हुए डाउनलाइन सीसीज आपके कैलकुलेट हो गए, तो टोटल शेयर्स आपके बन गए 5291। आपको 5291 शेयर्स मिलेंगे
लेवल बोनस पूल ए के और उतने ही शेयर मिलेंगे बोनस पूल बी के। अब बोनस पूल ए के शेयर जो आपके हैं वो डिवाइड हो जाएंगे टोटल शेयर्स इन दी बोनस पूल ए मल्टीप्लाई बाय दी टोटल पूल वैल्यू ऑफ पूल ए। उसी तरह पूल बी के आपके 5291 शेयर हो गए, इसको भी ऐसे ही डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इन पूल बी मल्टीप्लाई बाय दी टोटल नंबर ऑफ मनी। अब आते हैं लेवल 3। यहाँ पे आपके 6 चेयरमैन बोनस क्वालिफायर्स हैं दोस्तों। कैलकुलेशन बिल्कुल पीछे की तरह ही होगी। तो आपके यहाँ पे 13,253 शेयर्स पूल ए के मिलेंगे, पूल बी के मिलेंगे और पूल सी के मिलेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि लेवल 3 का व्यक्ति है वो हर एक पूल में से मैक्सिमम शेयर उठा के ले जाता है। इसीलिए लेवल 3 इज द टारगेट। लेवल 3 शुड बी द एम ऑफ एवरी एम्बिशियस FBO इन FLP इंडिया। सो लेवल 3 के ऊपर जाना एक बहुत ऊंचा पहाड़ है दोस्तों, पर ये वर्थ इट है। ये एक एम्बिशियस व्यक्ति के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट माइलस्टोन। अब आगे चलते हैं दोस्तों। हमने देख लिया, डेफिनेशंस भी देख ली, हमने ये भी देख लिया चेयरमैन बोनस क्यों करना चाहिए, हमने ये भी देख लिया कि कैसे करना है चेयरमैन बोनस। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अवार्ड्स की दुनिया में कि क्या मिलता क्या है आपको डिफरेंट चीज़ें करके। दोस्तों अगर आपके जो टोटल सीसीज हैं 1500 से नीचे रहते हैं तो आपको ग्लोबल रैली में जाने का मौका तो मिलता है चेयरमैन बोनस रिवॉर्ड लेने के लिए, बट आपको जो मिलता है ऑल एक्सपेंस पेड 5 दिन और 4 रातों का इंटरनेशनल ट्रिप फॉर 2 पीपल, एयर फेयर, लॉजिंग एंड मील्स। और आपको इसके अलावा ये तो हो ही गया दोस्तों, आपको वहाँ पे शॉपिंग करने के लिए, आपके स्पाउस को शॉपिंग करने के लिए साथ में मिलते हैं $250 इक्वलेंट टू मनी मिलता है आपको। ग्लोबल रैली कार्ड मिलता है। आप ये $250 किसी भी तरीके से अपने ऊपर खर्च कर सकते हैं, एब्सोल्युटली नो होल्ड्स बार्ड। नेक्स्ट चलते हैं। अगर आप ये 1500 सीसी होते हैं तब आपको 6 दिन और 5 रात का ट्रिप मिलता है दोस्तों, और आपको साथ में मिलता है $500 का ग्लोबल रैली कार्ड एज अ एक्टिविटी अलाउंस। तो दोस्तों ये पिछला 250 था, ये 500 है, और पिछले में कम दिन थे, ये 1 दिन ज़्यादा है। नेक्स्ट चलते हैं। अगर आप 2500 सीसी करते हैं तो आपको 7 दिन और 6 रात मिलते हैं, और आपको जो स्पेंडिंग मनी मिलता है दोस्तों $1200 मिलता है। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ दोस्तों $1200 इतने पैसे होते हैं कि आप 7 दिन 6 रात में नहीं खर्चा कर सकते जब आपको सब कुछ कंपनी ने देना है वहाँ पे बढ़िया 5 स्टार होटल। तो ये $1200 में आप अपना ट्रिप एक्सटेंड कर सकते हैं, वहाँ पे घूम सकते हैं और घूम सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, या सेव करके वापस भी लेके आ सकते हैं। तो सब चीज़ें पॉसिबल हैं इसके ऊपर। बहुत ही मज़ेदार 7 दिन रहते हैं वहाँ पे दोस्तों। कंपनी आपका भरपूर ख्याल रखती है इन 7 दिनों में। नेक्स्ट चलते हैं। अगर आप 5000 सीसी करते हैं तो आपको मिलते हैं दोस्तों 8 दिन और 7 रात का ट्रिप। $2200 मिलते हैं आपको ग्लोबल रैली कार्ड के ऊपर, और जो हमारा वहाँ पे ग्लोबल स्टोर लगता है रैली पे, जहाँ पे आप इंटरनेशनली अवेलेबल प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं, वहाँ पे आपको VIP चेकआउट का बेनिफिट भी मिलता है दोस्तों। वहाँ पे क्योंकि बहुत लंबी लाइनें लगती हैं, जब सारी दुनिया से 10-15 हज़ार लोग आते हैं, सब लोग वहाँ पे प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं, तो आपको VIP चेकआउट का बेनिफिट मिलता है। आगे चलते हैं। 7500 सीसी, जी हाँ, बहुत सारे लोग हैं दुनिया में दोस्तों जो 7500 सीसी भी करते हैं साल भर में।
उनको भी 8 दिन 7 रातों का एयर ट्रिप और इंटरनेशनल ट्रिप मिलता है, और वो स्पेंडिंग अलाउंस मिलती है $3200 दोस्तों। उनको भी VIP चेकआउट मिलता है। आगे चलते हैं, 750 के बाद 10,000 सीसी। दोस्तों मेरे को नहीं ख्याल पड़ता है, जो मैंने डेटा देखा है कि हमारे भारत में से अभी तक किसी ने 10,000 सीसी एनुअल लेवल पे अचीव करे। आज इस फोरम से मैं आप सबको चैलेंज करता हूँ, देखते हैं आप में से कितने लोग 10,000 सीसी का चैलेंज अचीव कर पाते हैं अगले 3 साल। दोस्तों ये चैलेंज है आपको, और जो ये चैलेंज अचीव करेगा उसको मैं आज यहाँ से प्रॉमिस करता हूँ मेरी पर्सनल तरफ से एक रिवॉर्ड। सो इसमें 8 दिन 7 रात आपको एक इंटरनेशनल ट्रिप मिलता है। एडिशनल क्या मिलता है, जो आपको पहले के अवार्ड्स में आपको एक नॉर्मल टिकट मिल रही थी, इसमें आपको बिजनेस क्लास की टिकट्स मिलती है। बिजनेस क्लास का मज़ा उठाइए, और $3200 आपको मिलते हैं स्पेंडिंग में, और अगेन चेकआउट। दोस्तों आप सोच रहे होंगे अब तो ये लास्ट होगा, नहीं, इससे ऊपर भी है दोस्तों। चलिए देखते हैं, 12,500 सीसी, सेम चीज़ है, 8 दिन 7 रात बिजनेस क्लास फ्लाइट्स। अब यहाँ पे आपका स्पेंडिंग अलाउंस हो गया $5200, $5200 प्लस $7,500 आपके होम ऑफिस में आपको एडिशनल मिलते हैं दोस्तों। तो कितने हो गए, काउंट करिएगा, डॉलर्स को रुपए में मल्टीप्लाई करिएगा, देखिए कितना पैसा इन एडिशन मिलता है दोस्तों, जो आपका बेसिक रिवॉर्ड है। उसके अलावा देखिए कंपनी कितनी जेनरस है, और इतना पैसा मैं नहीं समझता कि कोई और कंपनी आपको दे सकती। आगे चलते हैं, इससे आगे भी है दुनिया दोस्तों। 15,000 सीसी, 15,000 सीसी में क्या फ़र्क है, बाकी सब कुछ सेम है। $5200 के साथ साथ $15,000 आपको अपने बैंक अकाउंट में मिलते हैं दोस्तों। $15,000 इमेजिन कर सकते हैं आप कितना पैसा है ये, मल्टीप्लाई करके देखिएगा 75 के साथ, मज़ा आएगा कैलकुलेशन, आप कितने ही रह जाएंगे जीरो। आगे चलिएगा दोस्तों। जी हाँ, ऐसे भी व्यक्ति हैं फॉरएवर में जो 20,000 सीसी की क्रॉस करते हैं। कोई गैस कर सकता है कौन करता है 20,000 सीसी क्रॉस? रॉल्फ की बताएगा, गैस करिएगा और लिख के भेजिएगा मेरे दोस्तों। यहाँ पे आपको मिलते हैं एडिशनल बाकी चीज़ों से अलावा $5200 ग्लोबल रैली कार्ड और $15,000 आपके अकाउंट। ये चीज़ इन सब से एडिशन। तो दोस्तों रिवॉर्ड्स की अवार्ड की कहीं पे भी कमी नहीं है, आप अर्जित करते जाइएगा, आप अचीव करते चले जाइएगा, फॉरएवर देती रहेगी। आगे चले दोस्तों, ये था 20,000 सीसी अगर आप पहली बार करते हैं। अगर उसके बाद दोबारा 20,000 सीसी करते हैं तो दोस्तों आपको क्या मिलता है एडिशनल, बाकी सब चीज़ें तो मिलती हैं, $25,000 आपके अकाउंट एडिशनल। सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ इट कि एक बार अचीव करके आप ठंडे ना हो जाएं, दोबारा अगले साल 20,000 सीसी अचीव करेंगे तो कंपनी आपको पिछले बार से भी ज़्यादा कुछ मिलेगा। तो दोस्तों ये है इंसेंटिव्स का जादू, ये है फॉरएवर के इंसेंटिव्स का जादू। दोस्तों अब ये सारे अवार्ड्स भी देख लिए हमने, ये भी देख लिया क्या करना है। अब आगे देखते हैं हम अपने को करना कैसे है, कैसे कर सकते हैं ये चीज़। अगर आप सामने मेरी पुरानी प्रेजेंटेशन देखी होगी मैनेजर रिट्रीट की और ईगल मैनेजर की, ये प्रेजेंटेशन भी आपको सिमिलर नजर आएगी, बट थोड़ा थोड़ा फर्क है इसमें। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा, आपको मजा आएगा इसको दोबारा से एक बार ही समझने में। बेसिकली स्ट्रेटजी सिंपल है, आपको एक प्लान बनाना है अपने चेयरमैन बोनस का, आपको रिक्रूटिंग स्ट्रेटजी बनानी है,
आपको रिटेलिंग स्ट्रैटेजी बनानी है, आपको सारा का सारा प्रोसेस डुप्लीकेट करना है और अपने बाकी लीडर्स को डेवलप करना है। सो दोस्तों यही है बेसिक स्ट्रैटेजी चेयरमैन बोनस की। इसमें पहले 3 हिस्से तो ऑलमोस्ट बराबर हैं। अगर आप एमआर करते हैं, अगर आप चेयरमैन, अब अगर आप ईगल मैनेजर करते हैं तो आप बिल्कुल चेयरमैन बोनस की राह पे चल पड़े हैं। इसीलिए पहले 3 स्टेप्स सेम हैं। लास्ट वाला स्टेप एक एडिशनल स्टेप है दोस्तों, जिसके ऊपर हम अभी आते हैं। लेट्स गो टू द प्लानिंग स्टेज। दोस्तों ये आपका प्लान है चेयरमैन बोनस अचीव करने का। आपको 600 सीसीज करने हैं अपनी मैनेजर लाइन से। तो आपका जो येलो ग्राफ है ये कंसिस्टेंट मैंने रखा है कि आपकी मैनेजर लाइन आपको 50-50-50 सीसी पूरे 12 महीने देगी। आपका जो ब्लू वाला ग्राफ है ये आपके न्यू सीसीज का ग्राफ है दोस्तों। मैं अज्यूम करता हूं कि अगर आप 2 एएस के साथ स्टार्ट करते हैं साल को, तो आप बड़ी इजीली उन 2 एएस के साथ ब्रेक अवे करके, विकास इनके ऊपर एक वर्ड्स आने चाहिए, वो नहीं आ रहे स्लाइड्स में, सारे के सारे वर्ड्स दे दीजिएगा। तो आपके अगर एक सुपरवाइजर ब्रेक अवे करता है आपका बाय द 10th मंथ, न्यू सुपरवाइजर, आपके न्यू सुपरवाइजर या न्यू टारगेट्स, न्यू सीसीज आपके कंप्लीट हो जाते हैं इससे 150 सीसीज। जो आपके ब्लैक वाले सीसीज हैं वो मैं अज्यूम करता हूं कि आप 3 एएसएस के साथ स्टार्ट करते हैं, जो आपके पुराने एएस हो सकते हैं, 12 महीने से पहले के एएस हो सकते हैं। ये एएसएस को आप फर्स्ट सुपरवाइजर ब्रेक अवे करिएगा 5वें महीने में, सेकंड सुपरवाइजर ब्रेक अवे करिएगा आप 7वें महीने में, और पहला असिस्टेंट मैनेजर ब्रेक अवे करिएगा आप 12वें महीने में। और अगर आप ये कर पाते हैं और ब्लैक वाले बार की आप सीसीज फॉलो कर सकते हैं, तो ये आपका एक आइडियल प्लान है चेयरमैन बोनस लेवल 1 के लिए। लेवल 2 और लेवल 3 तक मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग एक्सपर्ट हो चुके होते हैं। आप लोग अपना प्लान इसी तरीके से बड़े इजीली बना सकते हैं। इस प्लान में आप अगर और डिटेलिंग करेंगे, इस प्लान को आप वीक वाइज स्प्लिट कर सकते हैं। इस प्लान के नीचे आप जहाँ पे मैंने एएस सुपरवाइजर नाम लिखे हैं वहाँ पे आप नाम डाल दीजिए अपने लोगों का, ताकि आपकी मॉनिटरिंग और आसान हो जाए। आप उन लोगों के मंथली टारगेट्स, मैंने तो कलेक्टिव डाला है, जैसे पहले महीने में हम ओल्ड सीसीज 14 सीसी अर्जित कर रहे हैं, तो आप अपने 3 एएसएस के टारगेट स्प्लिट कर सकते हैं कि भैया तुम 5 करोगे, तुम 6 करोगे, तुम 7 करोगे, तो वो ताकि आपकी मॉनिटरिंग आसान रहेगी, आप इजीली आके फॉलो अप कर सकते हो। तो इस सिंगल पेज विकास पीछे इस सिंगल पेज को आप जितना डिटेल में ब्रेकअप कर लोगे और ज्यादा, उतना ही आपको फॉलो अप में आसानी रहेगी, उतना ही आप आगे इसको मैनेज कर पाओगे दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, रिक्रूटिंग एंड रिटेलिंग। ये दोनों एसेंशियल एलिमेंट्स हैं दोस्तों हमारे बिजनेस के। पूरी स्लाइड शो कर दीजिएगा विकास जी। और मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है होम मीटिंग सिस्टम दोस्तों, बिकॉज आपको सिर्फ 2 नए रिक्रूट्स, 2 नए एएस हर महीने चाहिए दोस्तों। आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। 3 होम मीटिंग्स हर महीने करिएगा, 5 से 7 लोगों को इनवाइट करिएगा, 1 C9 किट बेचिएगा या 1 सीसी वर्थ ऑफ प्रोडक्ट्स उस मीटिंग में बेचिएगा। 50% लोग अज्यूम करिएगा कि प्रोडक्टिव रहते हैं हर एक मीटिंग में। 2,000 रुपए पर्सन का माल बेचिएगा, 18,000 रुपए की आपकी सेल हो गई। 1 सीसी की सेल आप इजीली इन 3 मीटिंग्स में कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आप 5 से 7 लोगों को मिलते हैं, मैं अज्यूम करता हूँ 18 लोग एवरेज अगर मिलेंगे, 6 लोगों को एवरेज मिलेंगे, 18 लोगों को मिलेंगे, उनमें से आप 2 लोगों को तो एएस अवश्य बना सकते हैं दोस्तों। दैट शुड बी योर लेवल ऑफ परसुएशन, दैट शुड बी योर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। तो जब तक ये प्रोसेस आप परफेक्ट नहीं करते,
तब तक आप ये रेपिटेटिवली करते रहें। याद रखिएगा, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। और इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को भी आप, जो मैंने प्लान पीछे दिखाया है, उसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं दोस्तों। हर महीने की नीचे 3 मीटिंग्स की डिटेल्स डाल दीजिएगा, किस किस दिन मीटिंग करेंगे, कितने कितने लोगों को बुलाएंगे, उन लोगों के नाम लिख दीजिएगा, उनमें से किस किस को आप स्पेसिफिकली टारगेट करेंगे। सो अगर ये जो मैं सब कुछ कह रहा हूँ, इसको एक प्लानिंग शीट में आप डिटेल में जब तक डालते रहेंगे, आपका बहुत सुंदर एक प्लान आपके सामने आ जाएगा, जिससे कि आपको फॉलो अप और रिक्रूटमेंट और रिटेलिंग करने में मदद मिलेगी दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, ये जो आपने सीखा रिक्रूटिंग और रिटेलिंग, इसको डुप्लीकेट कैसे करना है। यहाँ पे मैं अज्यूम करता हूँ आपने एक व्यक्ति रिक्रूट किया, ए नाम है जिसका, उसको आप यही जो प्रोसेस आपने पीछे किया है, आप उसको डुप्लीकेट करेंगे। आप उसको सिखाएंगे कि भैया ये जो सब किया है मैंने, रिक्रूटमेंट किया है, रिटेलिंग किया है, ये कैसे करना है। अब उसके बाद ए ने एक और व्यक्ति रिक्रूट किया जिसका नाम बी है। अब वही चीज आप ए को सिखा रहे हैं, ए बी को सिखा रहा है, और आप इन एडिशन बी को मेंटरिंग करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड डुप्लीकेशन दोस्तों। आप बी को डायरेक्टली सिखाने नहीं जाएंगे, आप ए को सिखाएंगे, ए को ट्रेनिंग देंगे कि बी को कैसे सिखाना है। आप सिर्फ ऑब्जर्वेशन करेंगे, सुपरवाइज करेंगे, मेंटर करेंगे कि बी को कैसे सिखा रहा है। अगर आप बी को सिखाने चले गए दोस्तों, तो मैं आपको यकीन के साथ बोल सकता हूँ, ए कभी भी नहीं सीखेगा। तो डुप्लीकेशन का ये फर्स्ट प्रिंसिपल है कि आपको अपने को किस लेवल तक सीमित रखना है। आपकी ट्रेनिंग ए के ऊपर सारी खर्च होनी चाहिए, बी के ऊपर नहीं। बी को सिर्फ मेंटरिंग। नेक्स्ट चलते हैं आगे। सो यू वर्क विद ए प्लस बी, दैट इज कोचिंग। यू वर्क विद ए एंड बी वर्क, ए वर्क्स विद बी, और आप जो बी को करेंगे सिर्फ कोचिंग करेंगे। नेक्स्ट, आपने ए को रिक्रूट किया, ए ने बी को किया और बी ने सी को किया। अब दोस्तों आप अपनी ट्रेनिंग रखेंगे ए तक, ए ट्रेनिंग करेगा बी को और बी करेगा सी को। अब जो मेंटरिंग आपने बी की करी, वही मेंटरिंग ए करेगा सी की दोस्तों। आप आइडियल सिनारियो में सी तक नहीं जाएंगे, आप अपना बिजनेस ए और बी तक सीमित रखेंगे, इनको इतना सशक्त कर देंगे, इनको इतना ट्रेन कर देंगे, रिक्रूटमेंट कैसे करना है, रिटेलिंग कैसे करनी है, पार्टी कैसे करनी है, C9 कैसे बेचना है, और डुप्लीकेशन कैसे करनी है 4CC सिस्टम की। 4CC एंड इट्स डुप्लीकेशन इज द क्रक्स ऑफ दिस बिजनेस। इससे ज्यादा ट्रेनिंग की आपको फॉरएवर में जरूरत नहीं है, आपको इसकी परफेक्शन करनी है। सो यू वर्क विद A plus B and A plus B work with C. So this is what duplication is all about. हम डुप्लीकेशन की बात करते रहते हैं, हम 10वीं जनरेशन में, 20वीं जनरेशन